हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएचएससी इंटरव्यू क्वेश्चन को लेके कि इंटरव्यू में जो है कितने बजे पहुंचना होगा वहां पे और इंटरव्यू जो है कितने बजे से शुरू होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आप लोग जो है आपस में डिस्कशन कर रहे थे इस पर कि कितने बजे पहुंचना चाहिए, तो मैंने कहा कि आप सभी को वीडियो के माध्यम से जो है इस बात को बता दिया जाए कि आपको वहाँ पे जो है क्या क्या शेड्यूल होता है। तो देखिए, जैसे कि हिंदी के इंटरव्यू हो चुके हैं, तो हिंदी वाले काफ़ी अभ्यर्थियों से मेरी बात हुई है इस विषय में कि कब से इंटरव्यू होता है या वहाँ पे जो है क्या क्या होता है। तो चलिए इसी पर मैं आप सभी को बताती हूँ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके एडमिट कार्ड पे जो इंटरव्यू का एडमिट कार्ड है उस पर आपका जो समय है वो 9 बजे का है कि आपको जो है वहाँ पे 9 बजे पहुँचना है। तो अब इंटरव्यू जो है वो कितने बजे से शुरू होगा। तो देखिए, जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको जो है वहाँ पे आपका सबसे पहले वेरिफिकेशन होता है। तो इसके लिए आप जैसे ही वहाँ जाएंगे आपको रोल नंबर वाइज जो भी आप कैंडिडेट गए होंगे वहाँ पे रोल नंबर वाइज आपको बिठाएंगे बारी बारी से। ऐसा नहीं है कि आपका वहाँ पे 9 बजे का टाइम फिक्स है तो आप 12 बजे तक सोच रहे हैं कि मैं फ्री हो जाऊँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वहाँ पे और कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि जिनका वेरिफिकेशन जल्दी हो जाता है उनका जो है पहले इंटरव्यू हो जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये चीज़ें मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं हो रहा कि जिनके फॉर्म जो है जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कंप्लीट है तो उनके इंटरव्यू हो रहे हैं, नहीं। अब वहाँ पे क्या होगा मैं आपको यहाँ यही बता रही हूँ कि ये देखिए, जैसे आप लाइन से यहाँ बैठे हुए हैं, आपको एक रोल नंबर या एक सीरीज़ कुछ भी दिया जाएगा, उसके अनुसार आप बैठे हैं और ये जो आपका रूम है वो आपका वेरिफिकेशन रूम है और उसके बाद जो ये आपका इंटरव्यू वाला रूम हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप जाएंगे तो ये जिस लाइन में आप बैठे हुए हैं आप उसी अनुसार जो है आप इसमें जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले ये चला गया तो उसके बाद ये चला जाएगा क्योंकि इसका वेरिफिकेशन वाला कंप्लीट नहीं है या इसमें टाइम लगेगा। तो ऐसा नहीं है, आपको जो है लाइन से ही भेजा जा रहा है। पहले जैसे 1 नंबर वाले का वेरिफिकेशन होगा और उसमें जितना समय लगेगा उसके बाद ही दूसरे को भेजा जाएगा। तो थोड़ा समय जो है वेरिफिकेशन में जो है ज़्यादा समय भी लगता है, ऐसा नहीं है। उसमें आपका जैसे होता है, जैसे एक कैंडिडेट से मेरी बात हुई है तो उन्होंने बताया था कि वो भी 9 बजे जो है सेंटर पे पहुंच गए थे और उनके इंटरव्यू। तो एक कैंडिडेट से जो मेरी बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि वो लोग सेंटर पे जैसे 9 बजे पहुंच गए थे, लेकिन उनका जो इंटरव्यू हुआ था वो 3 बजे हुआ था। 3 से लेके 4 के बीच में उनका इंटरव्यू हुआ है। 3 बजे जो है उनका वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया गया था, 3 साढ़े 3 बजे और 4 बजे। और उन्होंने और मतलब आप ज़रूरी नहीं कि आप 9 बजे पहुंच गए हैं तो आपका इंटरव्यू जो है वो 10 बजे ही हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो है लाइन वाइज जो है आपको बुलाया जाता है। बीच में जो 2 से 3 का टाइम होता है वो लंच वाला होता है। आपको लंच करने के लिए भी वहाँ पे समय दिया जाता है। 2 से 3 बजे तक आयोग जो है उस टाइम का लंच ब्रेक होता है। तो उससे पहले कुछ इंटरव्यू होते हैं और 3 बजे के बाद कुछ इंटरव्यू होते हैं। तो इस टाइम जो है आपके वेरिफिकेशन भी आपके बीच बीच में चलते रहते हैं। जिस प्रकार से जिसका रोल नंबर जो है वो आता रहता है उनका वेरिफिकेशन होता रहता है। तो स्टार्टिंग में जो होता है जो इंटरव्यू का समय है, तो आप जो है 9 बजे तो बोला गया है तो 9 बजे पहुंच जाइएगा, उसमें लेट नहीं करिएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स सारे कंप्लीट रखिएगा ताकि आपका वेरिफिकेशन भी जल्दी हो सके। और थोड़ा सा टाइम उनमें लगता है जिनमें कुछ हो तो उनको लेटर टाइप से लिखवा लिया जाता है, जिनके डॉक्यूमेंट्स कुछ कंप्लीट नहीं होते तो थोड़ा सा जो है वेरिफिकेशन में थोड़ा समय भी लगता है। और उसके बाद जो है इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। जैसे जिसका नंबर आता जाता है वो चला जाता है वहाँ पे इंटरव्यू देने। तो ये फिक्स नहीं है कि आपको जो है वहाँ पे कितना समय लगेगा। लगभग आप ये ही मान लें कि आपका जो है पूरा दिन वहाँ पे 9 बजे से 6 बजे के बीच का जो समय है, जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता आपको वहीं पे रुकना पड़ेगा आपको इंटरव्यू के लिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका इंटरव्यू 3 बजे हो जाएगा, 4 बजे हो जाएगा, वो आपका सीरीज़ वाइज जो भी होगा।
और इंटरव्यू जो है कितनी देर तक होता है, ये भी बात है कि उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि मॉर्निंग टाइम में जो कैंडिडेट जा रहे थे उनके इंटरव्यू जो है वो 20 मिनट के भी हुए हैं, 25 मिनट भी चले हैं, यानी जो शुरू के इंटरव्यू हैं वो थोड़े लंबे गए हैं। और लंच के बाद जो इंटरव्यू गए हैं वो धीरे धीरे जो समय है वो कम होते गया और बाद में जो इंटरव्यू हुए वो 10 मिनट में ख़त्म हो जाते थे। तो जो इंटरव्यू मॉर्निंग टाइम में 20-25 मिनट तक चले थे, शाम आते आते वो 10 मिनट 5-7 मिनट इतनी देर का ही रह गया था। तो जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है वैसे वैसे इंटरव्यू में और तेज़ी दिखाना वो शुरू करते हैं। लास्ट वाले लोगों को कम समय भी दिया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो बेहतर यही है कि आप अपने कम समय में ही भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सके, अपनी अच्छी तैयारी जो है वो कर सके। तो शुरू में जो है कुछ ऐसे प्रश्न भी वो पूछ सकते हैं, ब्लैक वाइट बोर्ड वगैरह पे आपको लिखने के लिए भी देते हैं, लेकिन बाद में जो है सब कैंडिडेट्स के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ कैंडिडेट को लिखने का मौका भी नहीं मिलता, उनसे डायरेक्टली भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं या डायरेक्टली कुछ भी बोल देते हैं लिखने के लिए। ये नहीं पूछते कि आप किस चीज़ की तैयारी करके आए हैं। तो बाद में मैंने ये भी सुना है कि बाद वाले कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ था कि उनसे रैंडमली ही कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए गए हैं और ये नहीं पूछा कि आप किस टॉपिक को तैयार करके आए हैं। तो ये सब चीज़ें भी हुई है इंटरव्यू में। तो आप जो है अपने हर विषय को तैयार करें और क्योंकि क्वेश्चन जो है तो यहाँ मुख्य बात जो कहनी थी कि कितने बजे से इंटरव्यू शुरू है, तो इसके लिए यही कहा जा सकता है कि इंटरव्यू का जो टाइम है वो फिक्स नहीं है। तो यही मुझे बताना था कि इंटरव्यू में टाइम जो है वो फिक्स नहीं है कि कितने बजे से कितने बजे तक आपका इंटरव्यू आएगा। आपको जो है 9 बजे वहाँ पहुँच जाना है। आपका इंटरव्यू का टाइम कुछ भी हो सकता है। तो 6 बजे तक है, तो बीच में आपको कभी भी वो बुला सकते हैं, जो भी आपका रोल नंबर वाइज जैसे ही आप बैठे होंगे उस हिसाब से। तो अगर आपका फिर भी किसी टॉपिक अब जो है इसके बाद अगर कोई भी टॉपिक आप जानना चाहते हैं इंटरव्यू रिलेटेड, आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस समस्या का आपके सामने जो है समाधान कर सकूं। तो यूपीएचएससी या फिर जीडीसी संबंधित कोई भी इंटरव्यू की समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से चैनल पे बने रहिए। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।